नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं प्यारे बच्चे आप सब? आशा करते हैं कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे। और सभी बच्चे देखो, हम लोग सभी लोग एक ही टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके लगातार कमेंट किए जा रहे हैं कि सर एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ तो बोलिए, है ना। एज रिलैक्सेशन क्यों आवश्यक है और इसके बारे में यहाँ पर बातचीत करने के लिए हम लोग जुड़े हैं कि भाई एज रिलैक्सेशन को लेकर के और क्या करा जाए। सबसे पहले एज रिलैक्सेशन चर्चा में क्यों आता है? देखो, चर्चा में इसलिए आता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ भर्तियों की चर्चा की जाती है यूपी पीआरबी के द्वारा। कहा जाता है कि यूपी पुलिस जो पीएससी कांस्टेबल की भर्ती होगी वो 9,837 पदों पर होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो स्पेशल फोर्स है इस पर आप देखेंगे तो 1,341 पद हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल महिला बटालियन की बात करें तो 2,282 पद हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस की बात करें तो 3,245 पद हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएससी में आप देखेंगे तो आईस जो फोर्स है यहाँ पर देखोगे 2,444 पद है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप देखेंगे तो ये जो हॉर्स राइडर हैं इनकी संख्या बताई जा रही है कितनी, तो 71 पोस्ट। तो ये कुछ पोस्ट जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूपी पुलिस में जेल वार्डन के 2,833 पद हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर जो सिविल पुलिस है इसके 4,242 पद हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर महिला पीएससी जो बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ में कार्यरत है, यहाँ पर 106 पदों की बात की गई। और यूपी पुलिस प्लाटून कमांडर के 135 पदों पर चर्चा की गई। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर जो स्पेशल फोर्स है इसके 60 पदों की चर्चा की गई। तो कुल मिलाकर के यह कहा गया कि अप्रैल के अंत में इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। अब अप्रैल के अंत में इसकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है और इतने सारे पद हैं। देखो, एज रिलैक्सेशन की बात इसलिए उठ रही ना कि इसमें से ज़्यादातर जो पद है ना वो कहीं ना कहीं लंबे अंतराल के बाद में निकाले गए हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर की अगर केवल बात करें तो इसकी भर्ती बच्चे 2021 में निकाली गई और 2021 के बाद से वर्तमान में हम हैं 2025 में। अप्रैल में अगर विज्ञप्ति आ रही है इसका मतलब 4 साल के लंबे अंतराल के बाद आ रही है। क्या 4 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद में आ रही है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो पीएससी की जो भर्ती है वो भी बहुत पहले आई थी। तो लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर एज रिलैक्सेशन पर चर्चा करिए। अब देखो प्यारे बच्चे, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना यहाँ पर, ये कांस्टेबल की 10+2 है, जेल वार्डन के लिए 10+2 है, सब इंस्पेक्टर के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की चर्चा होती है। और कांस्टेबल पुलिस के लिए जो आप देखेंगे एज लिमिट होती है 18 से 22 वर्ष होती है। यहाँ पर हम बात करें किसकी, तो सिर्फ बात कर रहे हैं जनरल वर्ग के लोगों के लिए। कांस्टेबल महिला 18 से 25, जेल वार्डन के लिए 18 से 22 और सब इंस्पेक्टर जो सिविल पुलिस है इनके लिए 21 से 28 वर्ष। ये जनरल की उम्र निर्धारित की गई है। हालांकि जो राज्य सरकारें छूट देती हैं उस हिसाब से ओबीसी वर्ग और SC/ST वर्ग के लिए अलग अलग आयु वर्ग की छूट है। लेकिन आप देखो ना, कई सारे पोस्ट ऐसे हैं जिनमें उम्र जो है 18 से 22 वर्ष, लेकिन भर्ती ही आ रही है 7 वर्ष 8 वर्ष के बाद। ऐसी दशा में दिक्कत क्या होगी कि ये वाला तो पद ही किसी का छूट जाएगा। इसी तरीके से कांस्टेबल महिला के साथ में भी ये चीज़ है कि 7 वर्ष का गैप है, कहीं पर 4 वर्ष का सिर्फ गैप है, कहीं पर सिर्फ 7 वर्ष का है। तो दिक्कत क्या है कि किसी को भर्ती मिलेगी, किसी को भर्ती नहीं मिलेगी, है ना। यहाँ पर बच्चे अगर देखा जाए, हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सिलेक्शन का प्रोसेस तो आपको पता है भाई, रिटन टेस्ट होता है, फिजिकल है, मेडिकल टेस्ट है और DV है। ये 4 फेज में होते हैं। और वेतन वगैरह तो आप देख सकते हैं भैया कि पुलिस का जो वेतन है, अगर हम कुल मिलाकर के जनरल सैलरी देखें तो अगर कांस्टेबल की सैलरी देखेंगे ना ये 36,220 रुपये है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो SI का जो वेतन होता है, शुद्ध वेतन में बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग के दौरान में 45,000 के आसपास मिलता है। जबकि उसके बाद अगर देखा जाए तो ये वेतन निकल कर के आ रहा है। तो जब इतने बड़े स्तर की भर्ती हो रही है और इतने बढ़िया वेतन की भर्ती हो रही है तो अभ्यर्थियों की एक मांग तो निश्चित रूप से यहाँ पर सही है कि हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें। क्या बच्चे, एज रिलैक्सेशन की बात करें। अब एज रिलैक्सेशन को लेकर के 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के? तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के 2-3 जो बड़ी चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो ट्विटर कैंपेनिंग किया जाए। तो जैसा कि कई सारे अध्यापकगण ये कह रहे हैं, जो भी उन्होंने ट्विटर कैंपेन निकाला है बच्चे, हम उसका समर्थन करते हैं। और आप उस ट्विटर कैंपेन के माध्यम से क्या करें, तो कैंपेनिंग करें। दूसरी निवेदन एक सरकार से भी रहेगी कि साहब सरकार को भी चाहिए कि निश्चित रूप से जब विज्ञप्ति, क्योंकि विज्ञप्ति अभी आए नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ इतना उम्र होगा, क्योंकि सामान्यतः इतनी ही उम्र होती है।
तो ऐसी दशा में सरकार को भी चाहिए कि भाई साहब आप बच्चे की बात को सुने, ध्यान से सुने। तो अभी बच्चे देखो, एक तो ट्विटर कैंपेन में, जो भी ट्विटर कैंपेन चल रहा है उसके माध्यम से आप क्या करें, तो उस कैंपेन के माध्यम से एज रिलैक्सेशन की मांग करें। दूसरा, आप यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी को भी टैग कर सकते हैं, यूपी पीआरबी को भी टैग कर सकते हैं, सीएमओ उत्तर प्रदेश को भी टैग कर सकते हैं, और टैग करके कोशिश करें कि इस बीच की सूचना को सरकार तक पहुंचाएं। और सरकार तक जब सूचनाएं पहुंचती हैं तो पीछे भी देखा गया, आपने पीछे की परीक्षाओं में भी देखा गया है, जैसे पिछली जब 60,244 पदों पर भर्ती थी तब भी ये देखा गया कि ये काम किया गया था, और आशा है कि इस बार भी ये काम किया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, सभी ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लें और सरकार को बताएं कि भर्ती जब भी आए उसमें विज्ञप्ति में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, है ना। और दूसरी जो बात है वो यहाँ पर वो ये है कि साहब पढ़ाई को लेकर के, तो देखो बच्चे, आपकी पढ़ाई कैसे होगी, आपकी पढ़ाई को लेकर के कौन कौन सी बातें होंगी और आपके लिए हम क्या लेकर के आ रहे हैं यूपी पुलिस और एसआई के लिए, इसकी सूचना मैं आज शाम को 7:30 बजे अक्षय सर के साथ में दूंगा। तो सभी प्यारे बच्चे इस कैंपेन का हिस्सा बने, सभी प्यारे बच्चे सपोर्ट करें, और सभी पे जिनकी उम्र, अगर आपको लग रहा है ना कि उम्र ऐसा है या कम ज़्यादा है, तो उनको भी चाहिए कि इसमें हिस्सा लें, इस कैंपेनिंग में, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है बच्चे, है ना। और आपके माध्यम से, सबके माध्यम से किसी न किसी परिवार के अगर लाभ मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। क्योंकि बच्चे देखो, कहीं ना कहीं अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इसके अलावा सपोर्ट की भी एक आवश्यकता होती है कि भैया आपका सपोर्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें और बेहतर होंगी। तो इस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बनिए प्यारे बच्चे, सपोर्ट करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।